फिर से मैं नौखरे प्रभाकर फिर से एक बार मैं आप लोगों के सामने आ रहा हूँ। इसमें हर मुद्दों के ऊपर मैं बातचीत बताने वाला, खुलासा करने वाला हूँ। ये देश है भाई भतीजों वाला। ये देश भारत, जहाँ नागरिकों का निकाला जा रहा है तेल, वही तेल बेच के हो रहे हैं माला माल। ये ऐसा हमारा भारत देश है जहां भाई भतीजे चल रहा है, कहीं भाई भाई चल रहे हैं, कहीं बेटा पुत्र चल रहा है। यहां कुछ भी एक जैसा नहीं है। यहां हर एक तरफ से जनता को लूटा जा रहा है। ये देश है भारत। राज्य में महाराष्ट्र राज्य से बात कर रहा हूं। ये यहां पर इस टाइप से खेल हो रहा है। कोई अपने मित्र को, अपने सगे संबंधी को लाभ पहुंचाने का काम चल रहा है। जनता की तरफ कोई ख्याल नहीं है, बेरोजगारी की तरफ कोई ख्याल नहीं है। ना जनता पीसी जा रही है, चारों तरफ से पीसी जा रही है। यहां तक कि बच्चों को भी पीस डाला है, बच्चों को भी पीस डाला है, किसी को नहीं छोड़ा है। यहां तक कि मरे हुए आदमी को भी नहीं छोड़ा है। पैदा हुआ है तब से लेकर मरते दम तक के उसको लूटा ही जा रहा है। किसके लिए? अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए। जनता के लिए नहीं है। जनता को सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है, सिर्फ अपने फायदों के लिए। यहां ऐसा ऐसा चल रहा है। मैं इन लोगों को और आगाह कर रहा हूं कि इनने सही में अपने मां का दूध अगर पिया है तो 1970 से मैं अपने पता है क्या हमारे पास 1970 में क्या था। मैं 65 नहीं मांग रहा हूं, 70 मांग रहा हूं। 1970 में क्या था हमारे पास और आज तुम्हारे पास क्या है। ये जनता को दिखा इन लोगों ने कि कौन से खदान से पैसा निकाला, कहां इन लोगों ने नोटा छापा। ये बताए, दिखाए ये जनता को। आज अपने लिए फायदे के लिए जनता को लूटा जा रहा है। एमएसई अपनी जनता को लूट रही है, अदानी को लाया हुआ है, अंबानी जियो के मार्फत लोगों को लूट रहा है। किसी के ऊपर कोई बंदिश नहीं है। शिक्षा मंत्री पेपर फोकस कर रहे हैं, अनपढ़ लोगों को सर्विस दे रहे हैं। जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको भाषण देने नहीं आता, ऐसे लोगों को ऊपर उठाया जा रहा है, ऐसे पकड़कर। जिस प्रकार से मेंढक को ऐसा पकड़ा जाता है, ऐसा उठाकर दिखाया जाता है। इस टाइप से उठाकर उनको बैठाया जा रहा है। समझ उमझ कुछ भी नहीं है। जो पढ़े हुए लोग हैं उनको उनकी कदर नहीं है, उनकी इज्जत नहीं है। ये वैसा भारत देश है हमारा। आज प्रीपेड मीटर लाया हुआ है। जो पहले भी मीटर लगे थे वो भी गैर कानूनी थे। अभी जो प्रीपेड मीटर लाया है वो भी गैर कानूनी है। विदाउट टेस्टेड लोगों के घर में लगा दिए जा रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं है। यहां तक के कि बिल आते हैं, बिल बोलते गलत हो गया। एक मिनिस्टर का बिल आया, कार्यकर्ता है, उसका बिल आया ज्यादा, तो बोलते कि सिस्टम में फर्क है, हमको चेक करना पड़ेगा। पर आज तक के क्यों चेक नहीं किया? मीटर तुम 0 पर लगा रहे हो और जब बिल आता है तो बोलते टेस्टिंग के पैसे भरो। अबे भोसड़ी के हो, तुमने पहले टेस्टिंग करके क्यों नहीं लगाया? टेस्टिंग करके लगाने को होना था जनता के घर में। और बाद में बोलते हो कि उसका फॉल्टी है तो पैसे भरो। क्यों भरेगा वो पैसे? तुम्हारा काम है भोसड़ी हो तुमको चेक करके देने का। इन लोगों ने इस टाइप से किया हुआ है। अभी इथोलॉन लाया हुआ है।
इथेनॉल उसने चेक किया, अपनी गाड़ियों में पहले डालो, मिनिस्टरों की गाड़ी में पहले डालो, इथेनॉल दिखाओ जनता को कि हमने इथेनॉल डालकर हम गाड़ी चला रहे, गाड़ी खराब नहीं हो रही है। यहाँ तो गाड़ी के फटाके फूट रहे हैं, गाड़ी बंद गिर जा रही है। आज सेलिब्रिटी लोग जाते हैं दुर्गम रास्तों पर, उनकी गाड़ियों में बगैर जा रहा है, उनकी गाड़ियां कहीं फेल हो गई, कुछ हो गया, बैलेंस गया, वो मर जाएगा। यानी जनसंख्या कम करने के लिए, जनसंख्या को कम करने के लिए, गरीबी को हटाने के लिए ये हर एक प्रकार के, नाना प्रकार के पैतरे यूज किए जा रहे हैं। मैं खुलकर बोल रहा हूं, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मिनिस्टर है, ऐसे भी कार्यकर्ता है जिनके बच्चे पहले पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, ऑटो से जाते थे, और आज 30-35 साल के अंदर में उनके पास मर्सिडीज आ गई। कहां से आई भैया? तूने तो कौन सा काम किया? कहां सर्विस किया? क्या बॉर्डर पर गया था जो इतने कम समय में तुमको पास आ गया? ऐसे भी है, ऐसे भी लोग हैं जिनको समझ कुछ भी नहीं रहा है, पर उसको चेयरमैन बना दिए। कभी बैट नहीं पकड़ा, कभी बॉल नहीं पकड़े हाथ में, सिर्फ उन्हें संतरे पकड़े हुए हैं, बॉल नहीं पकड़ा पर चेयरमैन बन गए। ऐसे भी है, उद्योगपति बन गए हैं, पढ़ना कुछ भी नहीं, जीरो, पर बहुत बड़े फैक्ट्री के मालक बन गए लोग। यहां पर ऐसे भी है जिनने वकालत किया है, पर वो साइंटिस्ट बन गए, वकालत करते करते साइंटिस्ट बन गए। यहां पर समझ कुछ भी नहीं आता, ऊर्जा मंत्री बन जाते हैं, शिक्षा मंत्री बन जाते हैं। यानी समझ कुछ भी नहीं, जो सामने वाला बताएगा, उसने बताएगा घोड़े को, गधे को घोड़ा बताया तो वो मान जाते हैं कि सही में गधा नहीं है, वो घोड़ा ही है, क्योंकि सामने वाले ने बताया। इनके पास बुद्धि नहीं है। यहां तक कि आज जो गाड़ियां चल रही है गरीबों के पास, जो मजदूरों के पास, बेचारे सेकेंड हैंड गाड़ियां लेते हैं, गाड़ी चलाते हैं, आज वो इथेनॉल डालने के बाद उनकी गाड़ियां कबाड़ हो रही है, पर सामने वालों को बहुत हंसी आ रही है कि मैंने बहुत बढ़िया किया। अरे मुंह से भी, आदमी के पेशाब से भी गाड़ी चलती है, दारू से भी गाड़ी चलती है। मैं प्रैक्टिकली बोल रहा हूं, मिला उसमें 20% गाड़ी चलती कि नहीं चलती? नहीं चलती होंगी तो मेरे को बोलो। शराब से गाड़ी नहीं चलती क्या? मेरे बताओ नहीं चलती करके। ये इथेनॉल लाया कहां से? ये क्या है? ये राब है, राब, जो उसको बोलते हैं गुड़ की निकलती हुई, उसकी राब से बना रहा है। ये राब के अंदर में एक तरल पदार्थ ये हो रहा है जिसकी वजह से गाड़ियां खराब हो रही है। इनने मिक्सिंग करके बताया ना। ये कल चलकर तो ये भी बोलेंगे, क्योंकि बोला ही गया है कि तेल कम खाओ, घूमने मत जाओ, पढ़ाई मत करो, सर्विस मत करो। हम फुकट में अनाज दे रहे, हम फुकट में अनाज दे रहे। कल हम आपको तेल भी देंगे फुकट में। काय का तेल? जानवर की चर्बी का बनाकर तेल देंगे। ये भी चीज होने वाली है, तेल भी आएगा खाने का। जैसे पहले डालडा कंपनी के अंदर में जानवर की चर्बी से डालडा बनाया गया था, अब वो जानवर की चर्बी से, उसके मांस से तेल बनाएंगे और जनता को बोलेंगे तेल लाया है, ये खाने का है, ये तेल नहीं खाने का, ये तेल खाओ, क्योंकि हमको माला माल बनना है।
अरे कहाँ माला माल बनना है, सब चीज यहां पर ही छोड़ना है। कुछ लेकर जाना है तो अच्छा कर्म लेकर जाओ। अरे अब जो पति होगा, करोड़पति होगा, आखिर उसको बांस के सैया पर ही जाना है। दो बांस आते हैं, दो बांस के अंदर में कमचिया डाले आती, गद्दा भी नहीं रहता घर में, तो फोम का गद्दा होना। हकने के लिए बैठते हैं तो वहां पर भी तुमको आलीशान बनाया हुआ है। करोड़ों का बाथरूम बना हुआ है, ऑटोमेटिकली धोने की काम नहीं, बटन दबाए बैठे बरोबर धोना भी हो जाता, पानी भी चले जाता है। ऐसे लोग हैं यहां भारतवर्ष के अंदर। कुछ भी बनाएंगे क्योंकि हमारे पास अधिकार है, हम कुछ भी बना सकते हैं। हम बनाएंगे, हम बेचेंगे, हम जो बनाए वो सो कायदा। जनता को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जनता मुर्दार है, कीड़े मकोड़े है। जैसे नाना पाटेकर ने बोलाया था कांतिवीर के अंदर में कि मैं कीड़ा मकोड़ा नहीं हूं, मैं जागा हुआ इंसान हूं, मरने को डरता नहीं हूं। ये वो इंसान है यहां इस धरती के ऊपर में। कुछ नहीं लेकर जाना पड़ेगा, सिर्फ सबको वहीं जाना है, 4 आदमी के कंधे के ऊपर ही। वो भी बदन के ऊपर नंगा आया था, नंगा ही जाएगा, कोई पहन कर नहीं जाने वाला है। सब उतार लिए जाते हैं, साले बोलते उतार, तो वहां भेदभाव भी नहीं रहता कि ऊंच है कि नीच है, क्या करोड़ोंपति है, अब्जोपति है, ये सब कुछ देखा जाता वही जाता है। उसके बावजूद भी हंसी देखो कि हमने क्या नहीं बेचा, हमने क्या नहीं बेचा, हमने लूटा। सिर्फ लूटने का काम है यहां पर जो भी निर्माण हो रहे हैं। अरे जाकर देखो वो पुराने मंदिरों को, पुराने जो ये बने हुए हैं अंग्रेजों के हाथों से, अंग्रेजों के हाथों से है, मराठा लोगों के हाथों से, शिवाजी के हाथों से किले बने हुए, मोमेडियन ने कुल किले बनाए हुए हैं जो यहाँ पर राज्य किए। आज कम से कम 150-200 साल पहले के बने हुए, 50 साल पहले के बने हुए हैं, उसके आज भी धराता, उसके ब्रेक नहीं गिरा हुआ है, क्रैक नहीं हुआ है। यहाँ तो रोड बनती है सीमेंट की और रोड क्रैक हो रही है, ब्रिज बनते हैं गिर जाते हैं। अरे उनने क्या बनाया था? वो वहां था ईमानदारी, सभी कुछ। अंग्रेजों के हाथ की भी अपने आप बने हुए ब्रिज है, अभी तक के कोलैप्स नहीं हुआ है, पर हमारे यहाँ के बने हुए कोलैप्स हो जा रहे। क्यों? क्योंकि हम हैं पूरे मिलावटी, हम स्वयं मिलावटी है, क्योंकि हमको चाहिए कमीशन, और कमीशन के लिए ठेकेदार अपना घर बेचकर नहीं बनाने वाला है, उसी में से देगा और तुमको बनाना है, तुम साइन करने के काफी हो। इस टाइप से यहां भाई भतीजावाद चालू है। कोई अदानी अंबानी को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपने लड़कों को सपोर्ट कर रहा है, कोई अपने रिश्तेदारों को कर रहा है, कोई अपने भाइयों को बहुत बताता रहे कि मैं तो झोला साहब हूं, झोला लेकर आया था, झोला लेकर ही जाऊंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है। पर भाइयों के पास कितनी सारी संपत्ति आ गई, तुम तो चाय बेच रहे हो, कहां से आई संपत्ति? आज जो व्यक्ति रात दिन काम करता है, रात दिन मर रहा है, वो अपने बच्चों के सर के ऊपर छत नहीं बना सक रहा है, अच्छी तालीम नहीं दे रहा है। ये 5 दिन वाले जो है, इनके बच्चे फॉरेन में पढ़ने के लिए जा रहे हैं, वहां यश कर रहे हैं फॉरेन में। आज लोग तो यहां तक के ऐसे भी लोग हैं जिनने दिल्ली नहीं देखा है, जिनने बम्बई नहीं देखा है, ऐसे भी गरीब के लोग हैं, गरीब है जिनने देखा नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनने आज तक के गाड़ी तक के नहीं देखे, बस किसको बोलते, ऐसे भी लोग हैं यहां बेचारे जी रहे हैं, परंतु यहां पर जो है राज करने वाले,
ये राज कर रहे हैं। इनमें सही में ताकत है तो 1970 में बताए कि हमारे पास क्या था। इनने बताए, ओपन करे तो मानूंगा मैं। ये वो लोग हैं, ये सभी तरफ से लूटा जा रहा है। यहां तक कि एमएसईबी अभी बोल रही है कि सोलर का जो है, सोलर का भी पैसा तुमको देना है। तुम्हारी बिजली तुम उत्पन्न करोगे, हम वो लेंगे, तुमको सिर्फ 8 घंटे ही देंगे, 4 घंटे हम खाएंगे, क्योंकि सोलर हम पैदा कर रहे हैं। हवा से भी पैसा ले लो, हवा ले रहे भैया तुम, उसका ही पैसा लो। रोड पर चल रहे हो, उससे भी पैसा लो, पैदल वालों से। पर गाय भैंसे जो घूम रही है रोड के ऊपर में, जिससे एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनके तरफ कोई ख्याल नहीं है। नेम प्लेट नहीं लगाओगे तो तुम्हारे ऊपर 1000 रुपए पाई। और गाय बैल जो घूम रहे हैं, जानवर जो चल रहे हैं, जिनकी इससे एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते जो आते हैं पागल हुए हुए, वो काट कर खा जाते हैं, मर जा रहा है, उनके तरफ कोई ख्याल नहीं है। हमको होना पैसा। तुमने अगर नेम प्लेट नहीं बनाया तो पैसा हमको देना पड़ेगा। वहां पर भी लूटा लूटे, नेम प्लेट बनाने के लिए भी 450-500 रुपए ले रहे। ये क्या है? ये भाई भतीजावाद नहीं तो क्या है? सब तरह भाई भतीजावाद, सिर्फ अपने लिए जीना है, जनता के लिए नहीं है। सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए मिनिस्ट्री में आए हुए लोग हैं। हमने किस पर विश्वास करना? जनता ने किसके ऊपर विश्वास करना, किसके तरफ जाना? वो अगर मोर्चा निकालता तो उसको भी अंदर, किसी ने कुछ बोला तो उसको भी अंदर, यानी बोलने के ऊपर भी पाबंदी। ये तो अंग्रेजों से भी गया बीता राज्य है। वो अंग्रेजों में गुलामी थी तो भी लोगों ने स्वतंत्रता हासिल करे, पर ये तो आज भी हम स्वतंत्र नहीं है। आज भी हम परतंत्र है, हम स्वतंत्र नहीं है। हमको बोलने का अधिकार नहीं है, हमको पेपर में डालने का अधिकार नहीं है, मीडिया में डालने का अधिकार नहीं है। हर चीज से प्रतिबंधित। क्यों? क्योंकि हम कठपुतली है। हम जैसे कठपुतली है, हमको जैसे नचाएंगे हमने नाचना है। हमको बोले थाली बजा, हम थाली बजाएंगे। हमको बोलेंगे नाचो तो हम नाचेंगे। हमको इस टाइप से बना कर रखा हुआ है, और आने वाले समय में फिर से ऐसे ही होने वाला है। यही चीज, यही सब कुछ होने वाला है। मैं डरना सीखा नहीं है, मौत से डरता नहीं हूं। मौत आज नहीं कल तो आना ही है। यहां को सिर्फ अमृत पीकर आया हुआ है। होंगे भैया कोई अमृत पीकर आए हुए होंगे जो अपने वो राम भक्त बोलते हैं, राम बोलते हैं, कोई हनुमान बोलता है। पर यहां पर तो मेरे को दुर्योधन और धृतराष्ट्र शैली के लोग ज्यादा दिख रहे। धृतराष्ट्र ने महाभारत घड़ाया, रावण का घमंड हुआ चूर। यहां पर तो किसका घमंड चल रहा है? यहां पर तो घमंडी लोग ज्यादा है। भैया मैं इतना ही बोल रहा हूं, और आगे बाद में और बोलूंगा सबके ऊपर में। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।